आदि पुरुष, राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। कौन थी शबरी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। प्रातः काल का समय था। एक वृद्ध स्त्री अपनी कुटिया से निकलती है। उसके हाथों में एक टोकरी होती है। वो अपनी कुटिया के बगल के बगीचे में जाती है और वहां से कुछ पुष्प तोड़कर अपनी टोकरी में भरकर वापस अपनी कुटिया के पास आती है और रास्ते में उन पुष्पों को बिछा देती है। ये वृद्ध स्त्री कोई और नहीं बल्कि श्री राम के परम भक्तों में से एक शबरी है। वो रोज इस उम्मीद में रास्ते में पुष्प बिछाती थी कि एक ना एक दिन श्री राम उसकी कुटिया में अवश्य आएंगे। शबरी अपनी बूढ़ी आंखों से पुष्प चुन चुन के बिछा रही थी और रास्ते में पड़े पत्थरों को किनारे फेंक रही थी। तभी वहां कुछ गवाले आते हैं और उससे कहते हैं, हे माई, नहीं आने वाले तेरे राम, और अगर आ भी गए तो तेरी इस फटी हाल कुटिया में थोड़ी आएंगे। अरे वो अयोध्या के होने वाले राजा हैं, राज परिवार के हैं, वो तेरी इस कुटिया में कभी नहीं आएंगे। इस गांव में अन्य बड़े बड़े घर और महल हैं, अगर वो आ भी गए तो वो वहां रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी आंखों को और अधिक कष्ट ना दो। ये रास्तों में पुष्प बिछाने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी शबरी उनसे कहती है, चलो हट जाओ यहाँ से, मुझे मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन मेरे श्री राम अपनी इस शबरी से मिलने जरूर आएंगे। अरे वो श्री राम हैं, वो अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करते। देखना, जब वो आएंगे तो यहीं आएंगे। इतना कहते ही वो फिर जमीन से पत्थर हटाने लगती है। थोड़ी देर बाद दो बनवासी आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। शबरी सोचती है कि फिर वो गवाले उसे परेशान करने और तंग करने आ गए हैं। वो उनसे कहती है, तुम लोग फिर आ गए, यहाँ से हट जाओ, मेरे श्री राम इसी मार्ग से आएंगे। तुम रोज रोज आकर मेरे पुष्पों पर पैर ना रखा करो। मैंने बहुत चुन चुन के अपने प्रभु श्री राम के लिए इन पुष्पों को चुना है, ताकि उनके कोमल कदमों को किसी तरह की कठिनाई ना हो। चले जाओ यहाँ से। दोनों वनवासी बड़ी ही शांति से उस भोली भाली बुढ़िया की बात सुन रहे होते हैं कि तभी एक वनवासी परेशान होकर बोला, माँ, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है, तुम्हारा राम आ गया है। मैं ही राम हूं और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। कैसी हो आप माँ? कौन तंग कर रहा था आपको? आप ठीक तो हैं? जैसे ही शबरी श्री राम की आवाज सुनती है, उसकी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लग जाते हैं। वो श्री राम की ओर देखती है और उन्हें देखती ही रह जाती है। वो अपने आप से ही बात करते हुए कहती है, वर्षों से जिस प्रभु का मैं इंतजार कर रही थी, आज वो मेरे सामने खड़े हैं और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। आत्मज्ञानी में डूबकर शबरी श्री राम के चरणों में गिर जाती है और अपने आंसुओं से उनके पैर धो देती है। जिसके बाद वो खुद को संभालती है और श्री राम से कहती है, प्रभु, मेरे ये नेत्र आपके दर्शन पाने के लिए तरस गए थे, मेरे ये कान आपकी आवाज सुनने के लिए व्याकुल थे। आपने इस बुढ़िया का जीवन आज सफल कर दिया। सब कहते थे कि श्री राम कभी भी इस गरीब की कुटिया में नहीं आएंगे, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन आप मेरी आस जरूर सुनेंगे। इतना कहते ही शबरी रोने लगती है। तभी श्री राम उनसे कहते हैं, माँ, हम तो बैठ के भी बातें कर सकते हैं, फिलहाल हम बहुत थक गए हैं। क्या तुम अपनी कुटिया में हमें विश्राम करने के लिए नहीं बुलाओगी? श्री राम की इन बातों को सुनते ही शबरी एकदम से खड़ी हो गई और हाथ पकड़कर श्री राम को अपनी कुटिया के अंदर ले गई। शबरी ने सबसे पहले श्री राम और लक्ष्मण के लिए आसन बिछाया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। श्री राम और लक्ष्मण दोनों आसन पर बैठते हैं। शबरी राम की मोहिनी सूरत को निहारती रहती है, लेकिन वो तभी एकदम से पूछती है, प्रभु, आप बहुत दूर से आए हैं, अवश्य ही आपको भूख लगी होगी। मैं भी कितनी मूर्ख हूं, आपसे भोजन के विषय में कुछ पूछा ही नहीं। आप यहीं बैठिए। तो आखिर अपनी भक्ति में अब कौन सी लीला रचेगी शबरी? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली वीडियो। धन्यवाद।